जो भगवत कृपा का निरंतर अनुभव करे वो भक्त है। जो कृपा का अनुभव नहीं कर रहा वो भक्त नहीं हो सकता। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। क्या अनुग्रह कीनो? बोले साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा करी दीनो। सबसे बड़ी कृपा तो आपने ये करी कि मुझे इतना सुंदर मानस देह दे दिया, मनुष्य शरीर दे दिया। आपने तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को पढ़ा होगा। कितने लोगों ने तुलसीदास जी को सुना है? उनके जन्म की कथा कुछ लोगों ने सुनी है। जन्म देने के बाद माताजी सिधार गईं। पिताजी ने सोचा कि ये तो बालक जो है बड़ा अनिष्टकारी है, तो उसको छोड़ देना चाहते थे। एक दासी ने पालन किया, कथा सुनिए ना आपने। चुनिया नाम की दासी ने लालन पालन किया। 5 वर्ष के बालक तुलसी हुए और वो चुनिया दासी भी सिधार गई। फिर कितना संघर्ष जीवन में करना, कितना क्या कुछ नहीं सहन करना पड़ा। लोग उस बालक को जो है अनिष्ट मानने लगे। अरे ये बालक तो जन्मते ही अपनी माँ को खा गया। फिर पालन करने वाली दासी को, ये तो जिसके घर जाएगा अनिष्ट हो जाएगा, इसलिए इसको दूर रखो। कोई भोजन नहीं देता, कोई पास में नहीं बैठने देता, जहां तहां भटकते रहते, रोते रहते। छोटे से बालक के रूप में तुलसीदास जी, उस समय नाम था राम बोला। कितना कष्ट सहन करना पड़ा। लेकिन इतने कष्टों के बाद भी भगवान से ये नहीं कह रहे कि भगवान आपने कितने कष्ट दिए। क्या कह रहे हैं? आपने बड़ी कृपा करी। भगवान ने कहा क्या कृपा करी? बोले इतना बढ़िया मनुष्य शरीर दे दिया, ये कृपा नहीं है तो क्या है? आपने मुझे मनुष्य बना दिया, यही तो कृपा है। हम लोगों को भगवान ने जो दिया है, हमें जो मिला है, हमारा उधर ध्यान नहीं जाता। जो नहीं मिला उधर ही ध्यान जाता है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में मिले हुए पदार्थों को देखने लगे और उनकी ओर नजर रख करके संतुष्टि रखे, तो बताओ कितना संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। पर जो प्राप्त है उसकी ओर ध्यान नहीं है। जीवन में सूत्र अपनाइए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो भगवान ने दिया है। इसका मतलब कर्म करना नहीं छोड़ना है, कर्म तो करें, पर बहुत अधिक महत्वाकांक्षा व्यक्ति को कभी कभी गलत रास्ते पर ले जाती है। तो कुंती माता भी भगवान से कह रही है बड़ी कृपा करी। पितामह भीष्म भी अपनी स्तुति में कह रहे हैं, प्रभु आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी। भगवान ने कहा क्या कृपा करी? बोले देखो ना, आखिरी समय मुझे दर्शन देने आ गए। अंतिम समय आपका दर्शन करते करते जिस प्रभु का नाम स्मरण नहीं होता वो मेरे सामने खड़े, तो ये कृपा है। तो ये भक्त के हृदय की दीनता है। प्रभु आपने बड़ी कृपा करी। पितामह भीष्म ने खूब भगवान की स्तुति की है, भगवान के धाम को सुधारे हैं। और कल हम लोगों ने कहां तक कथा सुनी थी? कल हमने सुनी थी परीक्षित जी के श्राप तक का प्रसंग। परीक्षित जी को श्राप लग गया और श्राप लगने के बाद महाराज परीक्षित जो है गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ गए और व्रत ले लिया कि जब तक ये शरीर है ना मैं अन्न ग्रहण करूंगा ना जल ग्रहण करूंगा, अब केवल भगवान का नाम लूंगा, क्योंकि मैंने अपराध किया है। क्या अपराध हुआ है इनसे? तपस्या में बैठे हुए, ध्यान में बैठे हुए एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। कल हम सुन रहे थे ना, क्यों डाल दिया? ये देखने के लिए कि समाधि सच्ची है कि झूठी है। महात्मा सच्चे थे, समाधि भी सच्ची थी, गले में सर्प डाल दिया। उन्हें कुछ पता नहीं चला, पर उनके पुत्र ने, ऋषि कुमार ने श्राप दे दिया, 7 दिन बाद तुम्हारे को तक्षक नाग डस लेगा। अब परीक्षित जी अपना सबको छोड़कर गंगा जी के तट पर आ गए। आमरण सन व्रत ले लिया। और देखिए संतों के अंदर कितनी करुणा होती है। संतों ने ये नहीं देखा कि इसने तो हमारे साथ दुर्व्यवहार, एक संत के साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि बड़े बड़े ऋषि अत्रि, भृगु, वशिष्ठ आदि आदि तमाम बड़े बड़े महात्मा वहां पहुंच गए। सबसे महाराज परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया कि ऐसा क्या साधन है जिससे 7 दिनों में भगवान की प्राप्ति हो जाए? ऐसा क्या साधन करें, क्या उपाय करें? बताने में सक्षम थे, क्योंकि बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, कोई साधारण नहीं है। लेकिन सब मौन बैठे थे, सोच रहे थे आज हम भी श्रोता बन के बैठेंगे। वक्ता बनने में जो आनंद है उससे भी ज्यादा श्रोता बनने में आनंद है। भाव से सुना जाए तो कानों के मार्ग से भगवान ही हृदय में जाते हैं। तो सब श्रोता के भाव से बैठे थे। परीक्षित जी ने भगवान का स्मरण किया, प्रभु आप कृपा करिए। तो मानो भगवान ही कृपा करके सुखदेव जी को भेज दिए। तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया कामट मानो नपेक्षः अलिक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैर अवधूत वेशः तत्राद भवद तत्र आभवत
उस समय वहां श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। सुखदेव जी को आया हुआ देखकर सबने उनका बड़ा सत्कार किया, आसन प्रदान किया। और परीक्षित जी समझ गए कि इतने बड़े बड़े महात्मा जिनको प्रणाम कर रहे हैं ये कोई साधारण नहीं है। देखने में अवस्था तो छोटी है, सुखदेव जी की उम्र कितनी दिख रही है? तम द्वष्टवरसम, जैसे 16 वर्ष की अवस्था हो। यद्यपि सुखदेव जी की आयु बहुत है, पर उनकी अवस्था उन्होंने ऐसी बना रखी है मानो 16 वर्ष का बच्चा हो। तम द्वष्टवरसम सुकुमार पाद, बड़े सुकुमार हैं। उनका जो श्रीअंग है बड़ा सुंदर है, साक्षात श्री कृष्ण के जैसा ही स्वरूप है। घुंघराले बाल हैं, लंबी भुजाएं हैं, सुजात कंठ है, पुष्ट ग्रीवा है, स्कंद पुष्ट है, बहुत सुंदर शोभा हो रही है। और जैसे ही वो आए, परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया, चरणों का पूजन किया, आसन प्रदान किया और हाथ जोड़ के कहने लगे, अहो अद्वयम ब्रह्मण सतसेव्या छत्रबंधवा कृपया तिथि रूपेण भवद्वस्तीर्थ का व्रता। अहो आज मैं धन्य हो गया जो आप जैसे महापुरुष ने कृपा करके मेरे को दर्शन दिया। परीक्षित जी इतनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि आप जैसे संतों के चरण जिन घरों में पड़ते हैं, जिस स्थान में पड़ते हैं, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। कृपया अतिथि रूपेण भवद्वस् तीर्थ काह कृता, आप जैसे संतों के चरण जहां पड़ते हैं वो स्थान तीर्थ हो जाता है। इसका मतलब है कि संत ब्राह्मणों के चरण हमारे घरों में पड़ते रहें। ऐसा कुछ करते ही रहना चाहिए कि संतों के चरण, ब्राह्मणों के चरण, गुरुजी के चरण हमारे घरों में पड़ते रहें। क्योंकि जहां संतों के चरण पड़ते हैं वह भूमि तीर्थ बन जाती है, वहां के पाप नष्ट हो जाते हैं, वहां का अशुभ नष्ट हो जाता है।